नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, लाइफ इन द डेजर्ट्स। देखिए, बेसिकली डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। इस चैप्टर में हम इन दोनों डेजर्ट्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे, यहाँ के फ्लोरा और फौना को देखेंगे और लास्ट में यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, यू हैव सीन दैट वाटर मींस लाइफ टू प्लांट एनिमल एंड पीपल। देखिए, वाटर का मतलब होता है लाइफ, किसके लिए? प्लांट, एनिमल और पीपल के लिए। बिना वाटर के किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है इस प्लेनेट पर, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन द प्लेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर नो ग्रास फॉर द कैटल टू फीड एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। देखिए, उस जगह पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है जहां पर ना तो पानी हो, ना जानवरों के लिए चारा हो और ना उगाने के लिए क्रॉप हो, ठीक है। उस जगह पर ये सारी चीजें नहीं हो सकती जहां पर क्या हो, पानी ना हो। ठीक है, क्रॉप्स तभी उगेंगे जब पानी होगा, पीने के लिए भी पानी, अगर प्यास लगी है तो भी हमें क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। और कैटल को अगर हमें फीड करना है तो हमें जो घास चाहिए वो भी तभी ग्रो हो पाएगी जब वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, राइट। इसलिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we will now learn about the places in the world where the people have learned to cope up with the extreme harsh temperature। देखिए, आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इन हार्श क्लाइमेट्स में। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स और हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं। वो कैसे रहते हैं आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। देखिए, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो आग की तरह गर्म है, कुछ जगहें ऐसी हैं जो बर्फ की तरह ठंडी हैं, ठीक है। दीज आर डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब डेजर्ट किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे ग्रॉसरी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर। देखिए, क्या होता है एरिड रीजन? एरिड रीजन बेसिकली उसे कहते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ये तो एक्सट्रीमली हाई होता है या एक्सट्रीमली लो होता है। और वेजिटेशन क्या होती है? बहुत स्कार्स वेजिटेशन होती है, बहुत कम आपको यहाँ पे क्या दिखेगी? वेजिटेशन दिखेगी, और बहुत लिमिटेड आपको यहाँ पे वेजिटेशन दिखेगी, ठीक है। नाउ दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। देखिए, डेजर्ट्स में क्या होती है? लो रेनफॉल होती है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है, ठीक है। आपको वेजिटेशन बहुत कम मिलेगा और दिखेगा भी तो बहुत दूर दूर दिखेगा, ठीक है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। डे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और नाइट टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। देखिए, टेम्परेचर के बेसिस पे हम डेजर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। द पीपल इनहैबिटेड दीज लैंड्स wherever little water is available to practice agriculture। देखिए, आमतौर पे इन हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट्स में लोग वहां रहना पसंद करते हैं या वहां रहते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो और वो एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है। अगर वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे तभी वो वहां पर क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। और जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा यानी वहां पर वाटर की भी अवेलेबिलिटी होगी और वो उस वाटर को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे सहारा का एग्जांपल, ठीक है। द हॉट डेजर्ट सहारा, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखना है। ये रहा हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखा, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। देखिए, यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है वो क्या कर रहा है? लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका को कवर कर रहा है। ये देखिए, नॉर्थ अफ्रीका को कवर कर रहा है। और कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें? देखिए, इसमें है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ठीक है। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ये सारे क्या है? बेसिकली सहारा डेजर्ट के कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे एट्रिरिया का भी दिया हुआ है और सोमालिया का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नाउ देखिए, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। देखिए, सहारा डेजर्ट क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट। कौन सा? सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन। इसका एरिया कितना? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अगर आप इंडिया के एरिया को देखें तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया से 4 गुना बड़ा है ये सहारा डेजर्ट, ठीक है। और कहाँ कहाँ, किस किस कंट्री में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है? देखिए, कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है सारा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सबसे पहले करता है अल्जीरिया के साथ, ये रहा अल्जीरिया। अल्जीरिया चाड के साथ करता है, ठीक है। इजिप्ट के साथ करता है, लीबिया के साथ करता है, माली के साथ करता है, मोरिटानिया के साथ करता है, मोरक्को के साथ करता है, नाइजर के साथ करता है, सूडान के साथ करता है, ट्यूनीशिया के साथ करता है और वेस्टर्न सहारा के साथ करता है, राइट। तो इन सारे कंट्रीज के साथ इन सारे कंट्रीज में फैला हुआ है ये हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर द इमीडिएटली कम्स इन योर माइंड इज द सैंड। देखिए, जब भी हम
डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो आती है सैंड की। हम सिर्फ सैंड के बारे में सोचते हैं कि डेजर्ट में क्या होगी, सिर्फ सैंड ही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आमतौर पे डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही नहीं होती, सैंड होती जरूर है, लेकिन सैंड के अलावा और भी लैंडस्केप होते हैं, और सहारा डेजर्ट में भी और भी लैंडस्केप है। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेच ऑफ द सैंड्स, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, there is also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface। देखिए यहाँ पर कुछ प्लेन इलाके भी हैं, फ्लैट लैंड्स भी हैं, और कुछ एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स भी हैं, यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है। these rocky surfaces may be or more than 2500 meters high at some place। देखिए जो प्लेट्यूज हैं उनकी हाइट कहीं कहीं पे 2500 मीटर से भी ज्यादा है। बेसिकली कुछ माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेट्यूज की भी हाइट ज्यादा है, और कुछ माउंटेन्स की हाइट यहाँ पर 2500 मीटर से भी ज्यादा है। राइट नाउ देखिए, अब यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, इस डू यू नो को समझते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस टू बी लस ग्रीन प्लेन। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहारा आज से बहुत समय पहले क्या था, एक लश ग्रीन फील्ड था, मतलब यहाँ पे बहुत सारी हरियाली थी। ठीक है, केव पेंटिंग इन द सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स। देखिए सहारा सहारा डेजर्ट में एक पेंटिंग मिली है केव के अंदर, उस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि सहारा डेजर्ट के अंदर क्या क्या थे, क्रोकोडाइल्स थे, एलिफेंट्स थे, लायंस थे, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच थे, शीप थे, कैटल थे, एंड कॉमन एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। उस ड्राइंग में ये सारे जानवर बनाए गए हैं, और उससे ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर ये जानवर पहले रहे होंगे, ये एनिमल्स यहाँ पर पहले रहे होंगे। ठीक है, बट चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। बट जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज होता रहा, ये एक हॉट एंड ड्राई रीजन बनता चला गया, और यहाँ से सारी जो एनिमल्स थे और यहाँ की जो फ्लोरा और फौना थी, ये क्या होगी, यहाँ से एक्सटेंड होने शुरू हो गए। ठीक है ना, देखिए अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए डेजर्टिक रीजन बेसिकली कहाँ पे बन रहा है, देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया, राइट, इक्वेटर हो गया। डेजर्टिक रीजन आपके बन रहे हैं बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन। देखिए हॉट 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 डेजर्ट आपके कहाँ पे बन रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। ये देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर बेसिकली 30 डिग्री के बीच में आपको ये डेजर्ट दिख रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे, बेसिकली सहारा डेजर्ट दिखेगा 23 डिग्री के आसपास से लेकर 30 डिग्री तक आपको ये सहारा डेजर्ट मिलेगा। और आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के जितने हॉट डेजर्ट है बेसिकली वो सारे वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर क्यों है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट में अपना आंसर दें, और अगर आपका आंसर अच्छा हुआ तो मैं आपको एक लाइक भी दूंगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लाइमेट को, कि डेजर्ट्स का क्लाइमेट कैसा होता है, और बेसिकली सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड हॉट स्प्रेड। देखिए बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा सूखा क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा ड्राई है। ठीक है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। ठीक है, इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए क्या है, शॉर्ट रेनी सीजन है। ठीक है, द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। देखिए स्काई क्या है, पूरी तरीके से क्लाउडलेस रहता है, क्लाउड बहुत कम फॉर्म होते हैं, और एकदम क्लियर साफ मौसम हमेशा यहाँ पर रहता है। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। देखिए मॉइस्चर बनने से पहले ही हो जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट होने से पहले, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है एक्यूमुलेट होने से पहले ही। ठीक है, दे डेज आर अनबिलीवेबल हॉट। ठीक है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए हम इंडिया में 40 के ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो न्यूज बन जाती है कि टेम्परेचर 40 के ऊपर चला गया, और यहाँ पे हमेशा का टेम्परेचर कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। ठीक है, देखिए सनलाइट है वो सैंड को टच होती है, सन को टच होने के बाद वो रेडिएट बैक करती है सैंड से हीट, और उसके बाद क्या हो जाता है, पूरा इलाका जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, द नाइट में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद द टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। से रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात को क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए लैंड मास की एक लैंड मास जो होता है हमारा, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, गर्म जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। देखिए जब तक हीट मिलती रहती है तब तक वो गर्म रहता है, और कुछ ही समय बाद जब हीट मिलनी बंद होती है तो वो एकदम से ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात को क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक यूनो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, अल जजीजिया इन सहारा डेजर्ट। देखिए अल जजीरा नाम का एक जगह है साउथ सहारा डेजर्ट में, कहाँ पे है ये, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली से साउथ में। ठीक है, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है, 57.7 डिग्री इन 1922। ठीक है, त्रिपोली से साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 57.7 डिग्री इन 1922।
22। ठीक है, नाउ अब यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करते हैं। नाउ वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाटर की स्कैर्सिटी है, तो यहाँ पर कैसे प्लांट होंगे, जो प्लांट कम पानी को अब्सॉर्ब करते हो, ठीक है, जिन प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है, तो कौन से प्लांट्स होंगे, कैक्टस होगा, डेट पाम होगा और अकेशिया होगा। ठीक है, इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। देखिए अभी ओएसिस क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, इस चैप्टर में आएगा ओएसिस होते क्या। ठीक है, इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन ग्रीन आइलैंड्स इसलैंड विद द डेट पाम सराउंडिंग देम। ठीक है, इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, आइलैंड से क्रिएट हो जाते हैं। कैमल्स, हाइजिन, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स, लिजर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ लिविंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एनिमल हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ओएसिस की आपको फोटो दिखाई हुई है एनसीईआरटी में। देखिए तो ये ओएसिस है, यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में ओएसिस के बारे में ना। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे ओएसिस का ड्यून। देखिए डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। देखिए अभी ओएसिस बनते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि लैंड सरफेस है, ठीक है, ये एक लैंड सरफेस है, ठीक है, और इस लैंड सरफेस के नीचे ये है वाटर, ये ग्राउंड वाटर है हमारा। सपोज कीजिए हमारा ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड वाटर। अब ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट में क्या होता रहता है, हर वक्त विंड बहुत तेज चलती है। विंड तेज चलती है तो विंड क्या करके जाएगी, विंड ये ऊपर से जितनी सॉइल है, इस सॉइल को क्या करेगी, इरोड करेगी। ठीक है, इरोड करेगी और इस प्लेस से क्या करती जाएगी, इस सॉइल को यहाँ से उठाकर इधर लेके चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे से इरोजन बढ़ता रहेगा यहाँ पे एयर के थ्रू। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो सॉइल है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ से कम होती जाएगी। ठीक है, कम होते 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 ये यहाँ तक, लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाएगी, राइट, यहाँ पे पहुंच जाएगी और ये रीच कर जाएगी ग्राउंड वाटर टेबल को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी आपका निकल जाएगा। ये हमारा ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका निकल जाएगा। इसे हम बेसिकली बोलते हैं ओएसिस। डेजर्ट में जहां पर पानी निकलता है और हल्की सी ग्रीनरी वहां पर होती है, बेसिकली हम उसे बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ, डूनो में क्या दिया हुआ, देखते हैं। डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। ठीक है, in some depression where the underground water reaches the surface and oasis is formed। जहां पे सैंड अपने सैंड उड़ाकर ले जाएगी और सैंड एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट कर लेगी और डिप्रेशन वहां तक पहुंच जाएगा जहां से ग्राउंड वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। उस प्लेस को बेसिकली हम बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, दीज एरियाज आर फर्टाइल। ये एरियाज क्या होता है, फर्टाइल होते हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट एंड पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। लोग यहाँ पर क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं और यहाँ पे क्रॉप्स को उगाना शुरू कर देते हैं। कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर बेसिकली लोग उगाते हैं, डेट उगाएंगे, डेट पाम्स यहाँ पर उगाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, समटाइम्स द ओएसिस में भी abnormally large। देखिए कई बार क्या होता है, जो ओएसिस होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। आप इजिप्ट में जाए तो बहुत बड़े बड़े आपको ओएसिस वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ओरिजिनली लार्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टेरला टेफिला लेट ओएसिस इन मोरक्को इज अ लार्ज ओएसिस विद एन ई। देखिए ये जो ओएसिस है ये कितना बड़ा है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1300 स्क्वायर किलोमीटर में ये ओएसिस फैला हुआ है। और कहाँ पर ये ओएसिस, ये ओएसिस है मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को का है, अफ्रीका में। ठीक है ना, नाउ अब आ जाते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ के लोगों के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट हार्श क्लाइमेट। देखिए यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, ठीक है, आपको मैंने बताया बहुत ज्यादा हॉट है और ड्राई है, हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडिजिनियस पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज, ये क्या करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं। ठीक है, अमंग देम देखिए अब यहाँ के दो ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ, दो ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ, एक है बेदोइंस और एक है टुगाग्रिक्स। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। ये क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं और ये क्या करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्राइब्स रेयरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट, शीप, कैमल एंड हॉर्सेस। ठीक है, ये अपने हॉर्स, कैमल और गोट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं फोडर की तलाश में, और फिर जो जिससे जिन फोडर से इनके एनिमल डेवलप होते हैं और उन्हीं से इनकी लाइफ साइकिल चलती है इनके एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, द एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क। देखिए इनके जो एनिमल्स हैं इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल प्रोवाइड करते हैं हाइट्स फ्रॉम विच दे लेदर। देखिए बेसिकली जो एनिमल का जो लेदर होता है इससे बनाते हैं बेल्ट, बनाते हैं स्लीपर्स, बनाते हैं वाटर बॉटल बनाते हैं। ये वाटर बॉटल देखा आपने, देखा होगा वाटर बॉटल रहती है इनके पास वो लेदर की। ठीक है, हेयर यूज फॉर द मैट्स। जो इनके एनिमल्स हैं इनके बेसिकली इनके जो हेयर से क्या बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं एंड ब्लैंकेट। ठीक है, now they wear heavy robes as a protection against dust storms and hot winds। बेसिकली ये जो कपड़ा पहनते हैं बहुत ज्यादा मोटा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनको हैवी विंड से। हैवी मतलब जो बहुत तेज आंधी वाली विंड चलती है उससे ये इसे प्रोटेक्ट करता है, और हार्श टेम्परेचर से वो जो कपड़ा होता है वो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द ओशियस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल।
पॉपुलेशन। देखिए बेसिकली डेजर्ट्स में और सहारा डेजर्ट में जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर सेटल होती है, या ओशियस के नजदीक पॉपुलेशन सेटल्ड होगी या किसी रिवर के नजदीक। तो सहारा डेजर्ट में जो रिवर है वो है नाइल, नाइल रिवर, ठीक है। नाइल वैली इजिप्ट में लोग क्या है, बहुत ज्यादा सेटल्ड है सारा डेजर्ट में, ठीक है। सपोर्टेड द सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस द वाटर इज अवेलेबल दे पीपल ग्रो डेट पाम। तो अगर पॉपुलेशन सेटल्ड है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो लोग क्या उगाते हैं, डेट को उगाना यहाँ पे पसंद करते हैं, डेट को उगाते हैं, ठीक है। सच क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ क्रॉप्स भी होती है। कौन सी क्रॉप होगी, राइस होता है, वीट होता है, बार्ली होता है, एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन है, ठीक है। आपने सुना होगा इजिप्शियन कॉटन क्या है, वो बहुत ज्यादा फेमस है, और कॉटन को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है कॉटन। तो जहां पर ओएसिस होगा या रिवर होगी वहीं पर कॉटन उगाया जा सकता है। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड, इट इज ग्रोन इन, ठीक है ना। लेकिन देखिए आज तक डेजर्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से ऑयल की डिस्कवरी हुई है, ठीक है, ऑयल की डिस्कवरी हुई है, डेजर्ट्स की जो डेजर्ट का जो इकोनॉमिक सिनेरियो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड। देखिए ऑयल की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है, आपने देखा होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए ऑयल कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, सारा डेजर्ट में, अल्जीरिया में मिल जाता है, लीबिया में मिल जाता है, इजिप्ट इज एन कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सारा डेजर्ट, ठीक है। इन कंट्रीज में जब से ऑयल मिला है, ये कंट्रीज क्या हो गए, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गए, ठीक है। अदर मिनरल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट आर फाउंड इन द, देखिए डेजर्ट्स में और अदर मिनरल्स भी फाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयरन होता है, फोस्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, और यूरेनियम होता है, ठीक है। डेजर्ट्स में आपको ऑयल के अलावा ये सारे, सारा डेजर्ट में आपको बेसिकली ऑयल के अलावा ये सारे मिनरल्स में मिल जाएंगे। कौन कौन से मिनरल है, आयरन है, फोस्फोरस है, मैग्नीज है, और यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। देखिए जो कल्चरल लैंडस्केप सहारा को बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, देखिए ग्लेमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस, बिल्डिंग टावर, कवर मॉस एंड सुपर हाईवेज, श्री क्रॉसेस द एंशिएंट कैमल पाथ। देखिए मॉस्क से बड़े बड़े यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ग्लास के बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कैमल जो रूट होता था उसको अब रिप्लेस कर दिया है बड़े बड़े हाईवेज, ठीक है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड, ठीक है। सॉल्ट का ट्रेड पहले किस पर किया करते थे ये लोग, सॉल्ट का ट्रेड बेसिकली पहले कैमल्स पे किया करते थे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन जब से सुपर हाईवेज बने, जब से ऑयल का एक्सप्लोरेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, ऑयल यहाँ से निकालना शुरू हुआ है, इनकी इकोनॉमिक ग्रो होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सॉल्ट को कौन कैरी कर रहा है, ट्रक्स कैरी कर रहे हैं, और सुपर हाईवेज के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। टुग्रेस आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड। ये जो टुग्रेस ट्राइब्स थी, ये क्या कर रहे हैं, अब फॉरेन टूरिस्ट को ये क्या करते हैं यहाँ पे एज अ टूर गाइड, टूरिस्ट गाइड, ये लोग वो को गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग सिटी लाइफ। जो हर्ट्समैन थे, पुराने हर्ट्समैन थे जो भेड़ बकरियों के साथ चलते थे, वो अब क्या कर रहे हैं, सिटी लाइफ में अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग जॉब इन द ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, वो अब अपने आप को जॉब, वो जॉब ढूंढ रहे हैं किसमें, ऑयल और गैस कंपनीज में, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, और कोल्ड डेजर्ट में हम किसका एग्जांपल देखेंगे, लद्दाख, ठीक है। नाउ उससे पहले हम समझते हैं लद्दाख का मतलब क्या होता है। देखो वर्ल्ड ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ, लद्दाख का मतलब समझते हैं। लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। लद्दाख किससे बना है, दो वर्ड से बना है, ला और दाग। लाग का मतलब होता है मीनिंग, ला का मतलब है माउंटेन, माउंटेन पास, एंड दाग का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। इट मीन्स माउंटेन पास कंट्री। लद्दाख का मतलब क्या हो गया, माउंटेन पास कंट्री, ठीक है। नाउ लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। देखिए लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस। देख हिमालयस को हम बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और लद्दाख जो है वो हमारा ग्रेट हिमालयस में सबसे ज्यादा हाइट है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेट हिमालयस की हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ईस्टर्न साइड ऑफ, देखिए ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है, हमारा लद्दाख, ठीक है ना। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ। देखिए काराकोरम रेंज क्या है, इसके नॉर्थ में है, एंड जांस्कर माउंटेन इन द साउथ इंक्लूडेड। देखिए काराकोरम इसके नॉर्थ में है, और जांस्कर माउंटेन्स क्या है, इसके लद्दाख के साउथ में, ठीक है। सर्वल रिवर्स फ्लो थ्रू द लद्दाख। लद्दाख में कुछ नदियां भी बहती हैं, सबसे फेमस जो रिवर है वो है इंडस, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग, ठीक है। देखिए अभी रिवर को क्या क्या यहाँ पे बनाती है, इंडस यहाँ पे बनाते हैं डीप वैलीज को बनाती है, और जॉर्जेस को बनाती है। मैं आपको बताऊंगा जॉर्जेस होते क्या है, ठीक है। नाउ सर्वल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। देखिए बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो फाउंड होते हैं लद्दाख में, और उनका एक एग्जांपल है गंगारी ग्लेशियर, ठीक है। याद रखिएगा गंगारी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के कहां पे है, लद्दाख में, ठीक है। नाउ द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। देखिए ऑल्टीट्यूड भी यहाँ पर क्या है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस पे, ठीक है। लद्दाख में क्या है, 3000 मीटर की हाइट है कारगिल में, और मोर देन 8000 मीटर की हाइट है काराकोरम में, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड है, ठीक है, एंड ड्राई।
ड्राई तो है ही यहाँ पे, ठीक है, सूखा यहाँ पर, ठीक है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन, देखिए एल्टीट्यूड पर क्या है, एयर बहुत ज्यादा थिन है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा हार्ड फील होती है। देखिए कैसे फील होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हीट ऑफ द सनलाइट कैन बी फेल्ट इन इंटेंसली, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंस फील होती है जो सन की लाइट होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है यहाँ पर, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसली फील होती है, ठीक है ना। द डे टेम्परेचर इन द समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री, समर्स में जो डे का टेम्परेचर है वो बेसिकली कितना है, 0 डिग्री के आसपास होता है। इमेजिन समर में डे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है। अगर आप यही नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, दिल्ली के आसपास चले जाएं, आपको समर्स का टेम्परेचर ऑलवेज आपको 35 प्लस मिलेगा। और इवन आजकल आपको आजकल आपको समर में टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस भी मिल जाएगा, हर दिन आपको 40 प्लस टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एंड नाइट टेम्परेचर कितना होता है, बिलो 30 -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये समर का टेम्परेचर है -30 डिग्री, ठीक है। और कब है ये, समर में -30 डिग्री। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, देखिए विंटर में क्या होता है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर मे बी रिमेन बिलो द -40 डिग्री, टेम्परेचर कितना रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस रहता है फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री। एज इट लाइज इन द रेन शेडो रीजन ऑफ द हिमालय। देखिए अभी रेन शेडो रीजन क्या है, ये है रेन शेडो रीजन में है, लेकिन रेन शेडो रीजन होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देयर इज अ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे जो बारिश है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 10 सेंटीमीटर के बराबर ही यहाँ पर बारिश होती है। क्यों बारिश कम है, बिकॉज ये रेन शेडो रीजन है। अब ये रेन शेडो रीजन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेन शेडो रीजन होता क्या है, सपोज कीजिए एक माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है, इस माउंटेन के इस हिस्से में यहाँ कहीं पर लद्दाख है हमारा, राइट, ये हमारा लद्दाख। अब देखिए यहाँ से विंड्स आ रही हैं, राइट, ये विंड्स अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं, ये क्लाउड्स आ रहे हैं यहाँ से। अब ये क्लाउड्स यहाँ से आए और विंड्स के साथ ट्रेवल करते हुए क्लाउड्स यहाँ तक आ गए। अब ये क्लाउड्स क्या करते हैं, इस माउंटेन से टकराएंगे, ठीक है, इस माउंटेन से टकराएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, बारिश कर देंगे, ठीक है। और कुछ जो क्लाउड्स होंगे वो इसको पार करते हुए इधर निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बारिश होगी वो इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है, इस साइड पर हो जाएगी, ठीक है, मोस्टली बारिश। और अब ये जो बादल, इनके पास मॉइस्चर है नहीं, इन क्लाउड्स के पास, तो ये क्लाउड्स क्या करेंगे, मॉइस्चर नहीं है तो ये आगे निकल जाएंगे। अब इनके पास मॉइस्चर नहीं है तो ये बारिश भी नहीं करेंगे। तो अब ये बारिश नहीं करेंगे तो इस रीजन में क्या होगा, बहुत कम बारिश होगी, बहुत कम बारिश होगी। इसी रीजन, इसलिए हम जिस रीजन में बारिश नहीं होगी, माउंटेन के अपोजिट साइड में जिस रीजन में बारिश नहीं होगी, इसे हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, ठीक है। इसलिए लद्दाख में भी क्या होती है, कम बारिश होती है। क्यों, क्योंकि लद्दाख एक रेन शैडो रीजन है। यहाँ पर कितनी बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, लो एज 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। द एरिया एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर फ्रीजिंग बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्निंग हॉट सनलाइट। मैंने आपको बताया एटमोस्फेयर थिन है, जिस वजह से जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा चुभती है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन योर फीट इन द इफ यू सिट इन द सन योर फीट इन द शेड यू विल मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। देखिए अगर आप लद्दाख में ये आपके पैर जो है वो धूप में हो और आपका जो सर है बेसिकली वो ठंडी हवाओं से, तो आपको दोनों तरीके की यहाँ पर जो है आप दो तरीके से सफर कर सकते हो, सनस्ट्रोक से और फ्रॉस्ट बाइट से, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको एक ही समय में ये दोनों चीजों से आप सफर कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करेंगे। देखिए डेजर्टिक लैंडस्केप है, अपने हमने इससे पहले देखा था, इसे हमने पहले देखा था हॉट डेजर्ट का फ्लोरा और फौना देखा था, अब हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट का फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड, देखिए एल्टीट्यूड ज्यादा है, मतलब रेन जो एयर है उसमें क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम है, बारिश कम है, ठीक है। द वेजिटेशन इज स्पार्स, वेजिटेशन क्या बहुत ज्यादा कम है और है भी तो बहुत दूर दूर है, ठीक है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस, देखिए स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस आपको दूर दूर पे कहीं पे एक छोटे से गुच्छे में आपको ग्रासेस एंड शब्स आपको दिख जाएंगे फॉर एनिमल्स टू ग्रेस, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, एनिमल्स के लिए जो ग्रास है और जो शब्द हैं वो बहुत छोटे छोटे पैचेस में और बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, आपको ग्रोव्स ऑफ विलोज दिख जाएंगे और पॉपुलर आपको यहाँ पे वैली में दिख जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द समर, देखिए अब समर में क्या है, फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, आपको एप्पल दिख जाएगा, एप्रिकॉट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वॉलनट आपको यहाँ पे समर्स के दौरान दिख जाएगा, ठीक है। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड, बर्ड्स के आपको स्पीसीज दिख जाएंगे, कौन कौन सी बर्ड्स की स्पीसीज आपको दिखेंगी, स्पीसीज बर्ड्स आर
साइटेड इन लद्दाख, रॉबिन्स आपको दिख जाएंगे, रेड स्टार्स आपको दिख जाएगा, तिब्बतन स्नोकॉक आपको दिख जाएगा, रेवन दिख जाएगा, पोपोय दिख जाएगा और कॉमन, ठीक है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड, बेसिकली इनमें से कुछ क्या है माइग्रेटरी, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को चेंज करते हैं। तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब एक ही सीजन में यहाँ पर रहती है और दूसरे सीजन में वो अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, देखिए आपको यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, वाइल्ड गोट आपको दिख जाएगा, वाइल्ड शीप आपको दिख जाएगा, याक दिख जाएगा, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, ठीक है। यहाँ के जो एनिमल्स है बेसिकली इनको किससे प्रोवाइड किया, इनको रेयर किया जाता है फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स, ठीक है। याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर, याक का जो मिल्क है वो बेसिकली उसका यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए, ठीक है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट यूज टू मेक, देखिए गर्म कपड़े बनाने के लिए, ऊनी कपड़े बनाने के लिए जो गोट और शीप की जो बाल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे विलो की बात की थी, अभी हम विलो से रिलेटेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट आर मेड ऑफ फ्रॉम वुड ऑफ द विलो ट्री, देखिए जो क्रिकेट के बहुत अच्छे अच्छे बैट होते हैं ये बेसिकली किससे बनते हैं, विलो के, विलो की लकड़ी से बनता है। आपने सुना होगा इंग्लिश विलो, इंडियन विलो, कश्मीरी विलो आपने सुना होगा। तो विलो की जो लकड़ी होती है इससे काफी अच्छे क्या बनते हैं, क्रिकेट बैट्स बनते हैं ना। नाउ अब आते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। डू यू नो, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ, देखिए अब आपने देखना, आप देखना कि लद्दाख के लोग, तिब्बत के लोग और सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में एक कॉमन आपको चीजें दिखेंगी। क्या कॉमन दिखेगा, द पीपल हियर आर अदर मुस्लिम, या तो यहाँ के लोग हैं या मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, ठीक है। नाउ बुद्धिस्ट मतलब वो रिलीजन जिसको फॉलो करते हैं वो या तो मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, ठीक है। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी, the Ladakhi landscape with the traditional Gom Pass. Some famous monasteries are, देखिए यहाँ पे जो famous monasteries हैं, तो बुद्धिस्ट monasteries हैं लद्दाख की, वो कौन सी हैं, हेमिस है, थिक्से है, से है एंड लामायू, ठीक है। यहाँ की जो फेमस monastery है, ठीक है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग, देखिए समर सीजन में टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है, तो इसलिए यहाँ पर समर में क्या करते हैं लोग, समर में लाइट है इनके पास, ठीक है, सनलाइट, अच्छी सनलाइट है, टेम्परेचर अच्छा है, तो ये क्या करते हैं क्रॉप्स को उगाते हैं। तो कौन कौन सी क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं समर में, बार्ले उगा देते हैं, पोटैटोज उगा लेते हैं, पीस को उगा लेते हैं, बीन्स को लगाते हैं और टर्निप को ये लोग उगाते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ सो हॉट, देखिए विंटर में टेम्परेचर मैंने आपको बताया था -40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो विंटर के मंथ में टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा हार्श होता है, ठीक है। पीपल कीप themselves engaged in the festival, तो ठीक है ठंड से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श होता है तो ये लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को फेस्टिवल्स में बिजी रखते हैं, ठीक है। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, देखिए यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती है, ठीक है। वुमेन्स आप कहीं की भी देखें बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, लेकिन यहाँ की जो वुमेन्स है वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होती है। कैसे होती है, देखिए दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, वो सिर्फ घरों में काम नहीं करती है, घरों और फील्ड्स में काम नहीं करते हैं, दे ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स, ठीक है। ये घरों में तो काम करती है, इसके अलावा फील्ड्स में भी काम करते हैं, इसके अलावा वो कुछ लोकल शॉप्स और बिजनेस में भी काम करते हैं। उनकी या तो अपनी कोई लोकल शॉप होगी या अपना कोई लोकल बिजनेस वो यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, देखिए जो ले है लद्दाख की कैपिटल है ले, ठीक है, ये वेल कनेक्टेड है रोडवे से और एयरवेज से, ठीक है। किस तरीके से कनेक्टेड है, रोडवे से और एयरवे से, ठीक है। द नेशनल हाईवे 1A, देखिए नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर, नेशनल हाईवे जो 1A है वो ले को किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू द जोजिला पास, किस पास के थ्रू, जोजिला, इनको याद रखिएगा जोजिला पास के थ्रू, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप हिमालय के कुछ और पासेस के नाम पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मनाली, ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, देखिए जो ले हाईवे है वो 4 पासेस को क्रॉस करता है, रोहतांगला को, ठीक है, बारसला को, लुलांगचा को और ठीक है तांग लांगला, ठीक है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन, देखिए हाईवे कब ओपन होता है, बिटवीन समर में ओपन होता है, क्योंकि समर में क्या होता है 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 0 से 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, इसकी वजह से जो हाईवे है वो ओपन रहता है, और विंटर्स में ये हाईवे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल की वजह से क्या हो जाता है, जो हाईवे होता है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, जिस वजह से हाईवे बंद हो जाता है, और हाईवे हमेशा ओपन कब रहता है, समर्स के दौरान। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड, देखिए स्नो जब क्लियर कर दी जाती है तभी क्या रहता है, ये हाईवे है ओपन रहता है, ठीक है। नाउ टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग
इन द इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए टूरिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी साइट है लद्दाख। तो यहाँ पर इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ों को विजिट करते हैं, गोमपास को विजिट करते हैं, ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। मिडोज को देखने के लिए आते हैं और ग्लेशियर्स को देखने के लिए आते हैं। मिडोज यानी घास के मैदानों को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे जो इनकी सेरेमनीज और फेस्टिवल्स होते हैं इनको देखने के लिए लोग इंडिया से और विदेशों से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन अब क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे जो है लद्दाख की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। But the people of Ladakh have over the centuries learned to live in the balance and harmony with the nature। लेकिन यहाँ के लोगों ने नेचर के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, नेचर के साथ इन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ये नेचर के अकॉर्डिंग रहना सीख गए, ठीक है। ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, स्कार्सिटी है, इसलिए जो लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करते हैं, इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की ये कोशिश करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज करने की रिसोर्सेज को कोशिश करते हैं, ठीक है। Now, this is the end of the chapter. I hope you like it. Please like, share and subscribe। और मैंने इसकी जो इस सीरीज के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पूरे चैप्टर्स को देखें। एंड लास्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।